नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं तैयारी के नज़रिए से, तो अनुच्छेदों को तैयार करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई कारणों से अनुच्छेद हमें पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि किस अनुच्छेद को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखें या यूपी पीसीएस का, किसी और स्टेट के पीसीएस का, तो अनुच्छेदों में से ना कहीं से भी नहीं आता। कुछ ही ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से बार बार अनुच्छेदों से प्रश्न आते हैं, जिसमें से दो सेक्शन है। पहला है नीति निर्देशक तत्व और दूसरा है मूल अधिकार। अब इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले नंबर पे मूल अधिकार को रख सकते हैं। इसको यहाँ से अनुच्छेद से अगर प्रश्न आया है तो 99.999% संभावना है कि उसमें से एक अनुच्छेद अगर मिलान वाले आए, एक या दो या सारे यहीं से होंगे, या तो नीति निर्देशक तत्व से होंगे या मूल अधिकार से होंगे। आज की वीडियो में हम यहाँ पे डीपीएसपी, अब डीपीएसपी कहना ठीक है, वैसे जुबान लड़खड़ा जा रही है, नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हमारे काम के हैं। वैसे तो सारे देखेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इनकी बात की गई है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि किस अनुच्छेद में कौन सी बात है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमें मूल अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरह से कहे कि वो लागू हैं ऑलरेडी, उनका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। अगर करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन संविधान बनाने वालों को लगा कि और भी लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी उसके लायक है नहीं, इतने पैसे, इतने संसाधन, सुविधाएं नहीं हैं। तो हम निर्देश दे दे रहे हैं कि इन्हें भी आप लागू करिएगा समय के साथ। इसमें से बहुत सारी चीज़ें लागू की गई हैं, बहुत सारी। पंचायती राज की व्यवस्था हो, मिड डे मील की योजना हो, मनरेगा हो, बहुत सारी चीज़ें लागू की गई हैं। इसी के तहत एक तरह से हमें अधिकार ही दिए जा रहे हैं, लोगों को और एम्पावर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई थी, इसे हम देख लेते हैं और उसके बाद से फिर ये टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। चलिए पहले शुरू करें अनुच्छेद 36 से। तो अनुच्छेद 36 में कुछ खास नहीं है, राज्य की परिभाषा बताएगी, राज्य का मतलब क्या है। राज्य की परिभाषा आपको कई जगह दिख जाएगी, अनुच्छेद 12 में भी दिख जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद ये क्या 36 के बाद 35 थोड़ी होता है, 37 अनुच्छेद 37 में इसमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत होंगे ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से खेल शुरू होता है अनुच्छेद 38 से, क्योंकि इस बार 2021 में ही एक प्रश्न आया था यूपीएससी में, उसको यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, वो मतलब असमानता को लेकर के था। तो अनुच्छेद 38 जो है इसको आप देख लीजिए। कहा गया है कि राज्य द्वारा कल्याण मतलब जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो 44वां संशोधन हुआ था ना, उसके तहत कहा गया कि अवसरों में जो असमानता है उसे समाप्त किया जाए। बेसिकली ये जो अनुच्छेद है वो समानता की बात करता है, जन कल्याण की बात करता है। ये अनुच्छेद 38 है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 क्या है इसमें? इसमें कुछ नीति सिद्धांत बताए गए हैं जिनका अनुसरण राज्य का मतलब सरकार करेगी। ठीक है, राज्य का मतलब हमेशा राज्य नहीं होता ये वाले, जैसे यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरल, ये नहीं। राज्य का मतलब ओवरऑल स्टेट का मतलब होता है सरकार, वो केंद्र सरकार भी हो सकती है मोटे तौर पे। इसी अनुच्छेद में क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन से एक व्यवस्था की गई और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किए गए। कभी कभी पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन से नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ कहाँ क्या क्या जोड़ा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी देखा हमने यहाँ पे 44वें संशोधन से 38 में कुछ जोड़ा गया, यहाँ 42वें से 39 में कुछ जोड़ा गया, और यहाँ पे 39A जोड़ा गया पूरा बाकायदा 42वें संविधान संशोधन से। हम नालसा की बात कर रहे थे ना एक वीडियो में। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, देख ही लेते हैं। 39A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से और कहा गया कि समान न्याय मिले सबको, निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। अगर किसी के पास वकील नहीं है तो सरकार वकील उपलब्ध कराएगी। कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यों में मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे सरकार न्यायिक सहायता मतलब हर तरह से देगी। क्राइटेरिया भी कुछ तय किए गए हैं। ठीक है, इस पर भी 2020 में प्रश्न पूछा गया था, ये इसी आर्टिकल को लेके कि किस व्यक्ति को मतलब योग्य माना जाएगा
निःशुल्क न्यायिक सहायता के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हल्के मत लीजिएगा। चलिए आगे, अनुच्छेद 40 देखिए, ये पीसीएस का फेवरेट, ये आर्टिकल जो है पीसीएस का फेवरेट है, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो। हिंदी बेल्ट में मैंने देखा है, बहुत पूछा जाता है, मिलान करने में भी वैसे भी। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी, अभी तो हो गया गठन। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ मामलों में काम का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक सहायता का अधिकार होना चाहिए, ये अनुच्छेद 41 में कहा गया है। और अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है कि जो लोग काम करते हैं ना, उनके जो दशाएं हैं वो मानवीय होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब अमानवीय तरीके से लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, और मतलब एक तरह से कि कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें उनकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य दशाएं अच्छी होनी चाहिए, और जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको मातृत्व सहायता भी मिलनी चाहिए। इस पे भी बहुत सारे कानून बने हैं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कम से कम इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए कि वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसके बारे में बात की गई है, और भी चीज़ें हैं, वेतन भत्तों के बारे में बात है, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन से एक और चीज़ जोड़ी गई, ये 45 नहीं है, 33 है, इसको मैं संशोधित करके वो कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। ओके, 33A में क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। कुछ याद आया? 42वें जब संविधान संशोधन हम पढ़ रहे थे उसमें ये लाइन थी, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी भी भाग लेंगे, ये 42वें से जोड़ा गया। इसके बाद से 43B, यहाँ से प्रश्न इस 1-2 सालों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसकी संवैधानिकता पर प्रश्न उठा था। 2021 में एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, और इस संविधान संशोधन के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक घोषित किया गया, सबको नहीं, कुछ हिस्सों को। तो आप ध्यान रखिए कि 97वें संविधान संशोधन से सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के बारे में बात की गई, और आर्टिकल जोड़ा गया 43B। ये 43A था ये, और ये 43B है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 44 आता है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास सरकार करेगी। इस पर बहुत सारी डिबेट होती रहती हैं, हम मेंस में इस पर बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए तो आप कैसे उसे हल करेंगे। तो समान नागरिक संहिता के बारे में 44वें आर्टिकल में बात की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 45 है, 45, तो इसमें कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, उनके शिक्षा की बात की गई है, उनके देखभाल की बात की गई है, ये 45 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है, अनुच्छेद 46 में। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो अनुच्छेद 47 आ गया, और 47 में क्या कहा गया है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाया जाए, जीवन स्तर सुधारा जाए, जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर किया जाए। इसके लिए सरकार काम करे, इसका कर्तव्य है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 क्या है, ये कृषि और पशुपालन को बेहतर करने के लिए है, उनका संगठन किया जाए, उन्हें बेहतर बनाया जाए, अनुच्छेद 48 में बात की गई है। फिर 42वां संविधान संशोधन करके 48A जोड़ा गया, 48A क्या है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, वन्य जीवों की सुरक्षा की जाए, हमने संविधान संशोधन में देखा है। आगे देखिए अनुच्छेद 49, इसमें क्या है, जो हमारे स्मारक हैं, धरोहरें हैं हमारी, और राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं, वस्तु हैं, उनका संरक्षण किया जाए, ये 49 में कहा गया है। इसके अलावा यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, देखिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति अलग अलग होनी चाहिए, वो अपने अपने तरीके से काम करें, ज़्यादा ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है।
अनुच्छेद 50 में 50-50 कर दिया गया। अनुच्छेद 51 में यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भारत प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, ये सारी चीज़ें आपके DPSP में हैं। इतना आप पढ़ लीजिए, अनुच्छेदों को याद कर लीजिए, उनमें जो विषय हैं उनको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।